नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति, सैन्य कौशल और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। तो विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। राष्ट्र 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ आरंभ हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथि कर्तव्य पथ पर सलामी मंच पर पहुंचे। इस वर्ष विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 13,000 विशेष अतिथियों की भागीदारी रही। कितने हजार अतिथियों की? 13,000 विशेष अतिथि। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पारंपरिक बग्गी में कर्तव्य पथ तक पहुंची। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान की धुन बजी और 21 तोपों की सलामी दी गई। कितने तोपों की सलामी दी गई? 21 तोपों की। 4 AMI-17 हेलीकॉप्टर ने कर्तव्य पथ पर दर्शकों पर पुष्प वर्षा की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष पहली बार महिला वाद्य कलाकारों के शंख ध्वनि, नादस्वरम और नगाड़ा वादन के प्रस्तुति आह्वान से परेड का शुभारंभ हुआ। कर्तव्य पथ पर परेड में तीनों सेना के महिला कर्मियों की टुकड़ी ने मार्च किया। फ्लाई पास्ट में भी महिला पायलटों ने नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में शामिल करना है। तो 2030 तक कितने भारतीय छात्रों को फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में शामिल करने का लक्ष्य है? 30,000 भारतीय छात्रों को। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक संबलपुर में समलई प्रकल्प का उद्घाटन करेंगे। तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तो संबलपुर में किससे उद्घाटन करेंगे? समलई प्रकल्प का उद्घाटन करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जगन्नाथपुरी में परिक्रमा प्रकल्प के बाद संबलपुर में समलई प्रकल्प का उद्घाटन करेंगे। समलई प्रकल्प में पश्चिमी ओडिशा के मां समलेश्वरी मंदिर का विकास और सौंदर्यीकरण शामिल है। राज्य सरकार ने 2 चरणों की इस परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? 400 करोड़ रुपए। अमेरिका ने इजराइल पर हमास के हमले में फिलिस्तीनी कर्मचारियों की संलिप्तता के आरोप में संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने एक ऐतिहासिक फैसले के इजराइल को गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने और नरसंहार की संभावित घटनाओं को रोकने का आदेश दिया। फरवरी में तेलंगाना में होगा गृह ज्योति योजना का अनावरण। तो गृह ज्योति योजना का जो अनावरण है कहां पर होगा? वो तेलंगाना में होगा। कब होगा वो? फरवरी 2024 के अंदर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बहुप्रतीक्षित गृह ज्योति योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य इस योजना को फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू करना है, जिससे कई परिवारों को राहत मिलेगी। गृह ज्योति योजना की घोषणा, जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया है, ने नागरिकों में भ्रम पैदा कर दिया। जवाब में योजना के कार्यान्वयन की उम्मीद में काफी संख्या में लोगों ने पिछले 2 महीनों से अपने बिजली बिलों का भुगतान करने से परहेज किया। इसे संबोधित करने के लिए तेलंगाना सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल वे व्यक्ति जिन्होंने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के लिए अपने बिजली बिल का भुगतान किया है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए इस अवधि के दौरान बिजली बिल का कोई बकाया नहीं होना एक शर्त है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार के उद्यम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने अपने सतर्कता विभाग की
अंतर्दृष्टि युक्त ग्रह पत्रिका पहल का अनावरण किया। किस पत्रिका का अनावरण किया गया? पहल का। पत्रिका का विमोचन दिनांक 25 जनवरी 2024 को IRDA के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास द्वारा किया गया। द डूम्सडे क्लॉक, मानवता के संकट का प्रतीक। तो क्या है ये द डूम्सडे क्लॉक? जानते हैं विस्तृत जानकारी। महाविनाश की घड़ी डूम्सडे क्लॉक में आधी रात से 90 सेकंड पर सेट किया गया। लगातार दूसरे साल प्रलय की घड़ी में ऐसा किया गया है। इस घड़ी में 12 बजते ही तय हो जाएगा कि धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं है। इस घड़ी में साल 2023 में रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से महाविनाश में सिर्फ 90 सेकंड बचे थे। वैज्ञानिकों ने साल 2024 में भी बड़ा खतरा बताया है। दरअसल दुनिया में एक सांकेतिक घड़ी है, यह बताती है कि दुनिया महाविनाश से कितनी दूर है। इसे कयामत की घड़ी भी कहा जाता है। इस घड़ी में 12 बजते ही इंसानों का सर्वनाश शुरू हो जाएगा। हर साल यह घड़ी तय करती है कि मानव जाति के प्राकृतिक, राजनीतिक, परमाणु युद्ध को रोकने के लिए कितना समय बचा है। बीते 75 सालों से घड़ी की सुइयां इसके हिसाब चलती है कि दुनिया ने जलवायु परिवर्तन, परमाणु जंग और धरती पर मानव सभ्यता को विनाश करने वाले खतरों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में बेंगलुरु स्थित इंजीनियरिंग कंपनी टाइम टूथ ने विंग्स इंडिया 2024 इवेंट में भारत की पहली घरेलू निर्मित विमान यात्री सीट का अनावरण किया। डॉक्टर रितु और नवीन को मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी गौरव सम्मान। तो उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी गौरव सम्मान किसे मिलेगा? डॉक्टर रितु और नवीन को। सीरम इंस्टीट्यूट ने आउटब्रेक टीकों के लिए CPI के साथ साझेदारी की। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने किसके साथ साझेदारी की? आउटब्रेक टीकों के लिए CPI के लिए साथ। अयोध्या में होगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण। तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण कहां पर होगा? यूपी में, अयोध्या में। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने इस मई से अयोध्या में एक भव्य मस्जिद का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है, जिसका उद्देश्य धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर लोगों के बीच एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना है। IACF के वरिष्ठ अधिकारी हाजी अरफात शेख ने बताया कि निर्माण में 3 से 4 वर्ष लगने की संभावना है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना अयोध्या के शहरी परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। भारत सरकार टीडीओ के खतरे को सामना करने में अफगान लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ी है। उदार समर्थन 40,000 लीटर मेलाथियन के रूप में आता है, जो एक पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक है जो शुष्क क्षेत्रों में अपनी प्रभावकारिता और न्यूनतम पानी के उपयोग के लिए जाना जाता है। आपूर्ति ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भेजी गई, जो एक गंभीर कृषि चिंता को दूर करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास का प्रदर्शन करती है। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड 2 करोड़ पार। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक HDFC बैंक 20 मिलियन सक्रिय क्रेडिट कार्ड तक पहुंचने वाला देश का पहला ऋणदाता बैंक बन गया है। तो भारत देश का पहला ऋणदाता जो बैंक का कौन सा है? वो HDFC बैंक। कुल कार्ड बाजार के 1/4 हिस्से पर प्रभुत्व रखने वाले बैंक ने 2001 में अपना क्रेडिट कार्ड परिचालन शुरू किया और पहले 2017 में 10 मिलियन का आंकड़ा हासिल किया। बाद के 10 मिलियन जारी किए गए केवल 6 वर्षों में 16 जनवरी को इस उपलब्धि में परिणत हुआ, जैसा कि बैंक द्वारा घोषित किया गया है। मैड्रिड 2026 से शुरू होने वाले स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए नया मेजबान शहर बनने के लिए तैयार है। तो कहां पर? मैड्रिड 2026 से कहां पर हो गई है? मैड्रिड के अंदर।
तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।